चलिए भाई, तो आज स्टार्ट करते हैं सेट का अगला सेशन। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे, और टाइप्स ऑफ सेट पढ़ने से मैं पहले एक चीज़ और बता दूं, ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट के बारे में। ठीक है, कि कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या होता है। कार्डिनलिटी ऑफ सेट, कार्डिनलिटी ऑफ सेट से मतलब है कि एक कोई सेट दे रखा है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कार्डिनलिटी। जैसे कि मैंने कोई सेट लिया ए और उसमें एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4 5। क्लियर है। तो इसमें मैं नंबर ऑफ एलिमेंट पूछूंगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं भाई, 5। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट ए इज 5। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसी को बोलते हैं कार्डिनलिटी, कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने प्रेजेंट हैं। क्लियर है। जैसे मैंने कोई सेट ले लिया बी, तो 2 4 6 8 10 12, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, तो 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज 6। तो इसी को बोलते हैं कार्डिनलिटी। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेट पे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सेट में पहला टाइप है एम्प्टी सेट। ठीक है भाई, एम्प्टी सेट या बोले तो नल सेट या वॉइड सेट। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको रिक्त समुच्चय। ठीक है, वो सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसे बोलते हैं एम्प्टी सेट। क्लियर है। हैविंग नो एलिमेंट। ठीक है भाई, क्लियर है। एग्जांपल लेते हैं, एक ए सेट है x such that x is a natural number less than 0। क्लियर भाई। तो x एक नेचुरल नंबर है और वो 0 से छोटा है, तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर होता नहीं है, ठीक है, तो 0 से छोटा हो। ठीक है, तो ये हमारा सेट क्या होगा, एम्प्टी सेट। ठीक है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा। इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक सेट बनाया और उसको खाली छोड़ दिया, या फिर इसको 5 से डिनोट भी करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एम्प्टी सेट। नेक्स्ट पढ़ते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट हैविंग वन एलिमेंट। सिंगलटन सेट इसे बोलते हैं जिसमें एक एलिमेंट हो, ओनली सिर्फ एक एलिमेंट। एकल समुच्चय, हिंदी में बोलते हैं इसको एकल समुच्चय। क्लियर है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, एक बी सेट ले लिया हमने, x such that x is greater than 4 and less than 6 and x belongs to natural number। क्लियर है। तो हमारे बी सेट में कितने एलिमेंट आएंगे भाई, 4 से बड़ा लेकिन 6 से छोटा, और नेचुरल नंबर हो तो सिर्फ एक होता है, वो होता है 5। क्लियर है। तो ये वाला सेट हमने एक एलिमेंट है। ठीक है, तो ये जो सेट है इसमें एक एलिमेंट है, तो ये क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट, या फिर हिंदी में बोले इसको एकल समुच्चय। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद पढ़ते हैं इक्विवेलेंस सेट। इक्विवेलेंस सेट, क्लियर है। इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, इक्विवेलेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो मान लिया हमने कोई दो सेट ले लिए, 1 2 3 4 5। क्लियर है। और एक हमने बी सेट ले लिया, ए ई आई ओ यू। ठीक है, यदि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी दोनों इक्वल हैं, क्योंकि इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और सेट बी में जब बराबर होंगे एलिमेंट्स, तो दोनों के दोनों सेट ए और बी क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। ठीक है, तो व्हेन कार्डिनलिटी ऑफ टू सेट इज इक्वल, देन द सेट्स are called
इक्विवेलेंट सेट। ओके, क्लियर है। तो इक्वल सेट, इसके बाद इक्वल सेट वो सेट कहलाएंगे जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स और जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम हो और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो। ठीक है, तो मान लिया हमने कोई एक सेट लिया ए ई आई ओ यू, और बी सेट लिया हमने कोई ई आई ए ओ यू। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए ये भी 5 है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी ये भी 5 है। और देखा है तो सेट जो सेट ए में एलिमेंट है वही सेट बी में एलिमेंट है, तो दोनों सेट क्या कहलाएंगे? इक्वल सेट्स। ठीक है, सो बोथ सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट। ठीक है, इनमें और इसमें फर्क इतना है कि इसमें सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम थे और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ साथ जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम है। क्लियर है, नोट कर लो। फिफ्थ टाइप आएगा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट से मतलब है कि एक सेट वो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब काउंटेबल होंगे तो वो सेट क्या कहलाएगा? फाइनाइट सेट हैविंग काउंटेबल एलिमेंट्स। नंबर ऑफ लिख दो, है काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो एग्जांपल ले लो। एक हमने सेट लिया ए, एक्स इज दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 100। ठीक है भाई, तो इसको ये तो सेट बिल्डर फॉर्म होगी, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसको 1 2 3 और ये 99 तक, क्योंकि लेस देन 100 है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 99। ठीक है, तो इनको काउंट किया जा सकता है, तो ये सेट क्या कहलाएगा? फाइनाइट सेट। ठीक है, 6th टाइप इनफाइनाइट सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ठीक है भाई, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, मतलब जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो काउंट ना किए जा सके। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? सेट इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है भाई, वो सेट जिसमें अनंत इनफाइनाइट एलिमेंट्स हों वो सेट क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट। एग्जांपल ले लो, x is that x is an even नंबर। ठीक है भाई, तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 4 6 8 और कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। ठीक है भाई, तो ये सेट क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट। क्लियर है, आगे पढ़ते हैं। सबसेट। क्लियर, इसको मैं एग्जांपल लेके बता देता हूं। ठीक है, देखो, एक सेट किसी सेट का सबसेट कब कहलाएगा? जब एक सेट में दूसरे वाले सेट के सारे एलिमेंट हों तो वो उस सेट का सबसेट कहलाएगा। एग्जांपल, मैंने एक सेट लिया 1 2 3, ठीक है, और एक बी सेट लिया मैंने 1 2 3 4 5। तो ए के सारे एलिमेंट बी में है। ठीक है, जब ए के सारे एलिमेंट बी में मिलेंगे तो ए क्या कहलाएगा? सबसेट ऑफ बी। क्लियर है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में। क्लियर है, एक होता है प्रॉपर सबसेट, क्लियर है। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि ए के सारे एलिमेंट बी में तो होंगे लेकिन बी में कम से कम एक एलिमेंट ए से ज्यादा होगा। क्लियर है, कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा होगा। ज्यादा से ज्यादा कितने भी ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक एलिमेंट तो ज्यादा होगा ही होगा। क्लियर है, जैसे और बी सेट मैंने यही ले लिया, अब मैंने ले लिया 4 तक। ठीक है, तो ए
सबसेट है बी का, ठीक है, और ए जो है वो प्रॉपर सबसेट भी है बी का। क्लियर है? प्रॉपर सबसेट को ऐसे डिनोट करते हैं और सबसेट को ऐसे। एक मिनट, मैं सारी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ए प्रॉपर सबसेट को ऐसे डिनोट करते हैं और प्रॉपर सबसेट को इस टाइप से। क्लियर है? क्योंकि बी के अंदर एक एलिमेंट ज्यादा है ए से और ए के सारे एलिमेंट भी बी में हैं। क्लियर है ना? देखो अभी इसकी कंफ्यूजन भी दूर करते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया, ठीक है, एक हमने एग्जांपल लिया 1 2 3 और एक हमने लिया बी सेट 1 2 3। क्लियर? तो यहां से क्या है, ए सबसेट है बी का। क्लियर है? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो ए सबसेट है बी का, बट ए प्रॉपर सबसेट नहीं है बी का। क्यों? क्योंकि बी में ए से एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा नहीं है। ए सबसेट तो है बी का क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, लेकिन ए प्रॉपर सबसेट नहीं है बी का क्योंकि बी में ए से कम एक एलिमेंट ज्यादा नहीं है। क्लियर है? तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं है लेकिन सबसेट तो है। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, ठीक है। ए के सारे एलिमेंट बी में है तो ये सबसेट तो हो गया। क्लियर? और ए के सारे एलिमेंट बी में है और कम से कम एक एलिमेंट भी ज्यादा है तो ये प्रॉपर सबसेट भी हो गया। तो ये सबसेट भी हो गया, प्रॉपर सबसेट भी हो गया। क्लियर है? क्लियर है? एक बार और समझ लो, जब ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे तो सबसेट तो होगा, लेकिन अगर कम से कम एक एलिमेंट और ज्यादा होगा तो प्रॉपर सबसेट भी होगा। क्लियर है? इसमें कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा नहीं था तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। क्लियर? अब इस एग्जांपल को देखो, इस ए के सेट के एलिमेंट बी में हैं सारे एलिमेंट, तो ये सबसेट तो है। क्लियर? प्रॉपर सबसेट होने के लिए कम से कम बी में एक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा दो भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो ये सबसेट हो गया, और ए के सारे एलिमेंट बी में होने के साथ साथ बी में कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए तो प्रॉपर सबसेट भी हो जाएगा। सबसेट को ऐसे डिनोट करते हैं, प्रॉपर सबसेट को ऐसे डिनोट करते हैं। क्लियर? नोट कर लो। अब पढ़ते हैं नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट। ठीक है, मान लो कोई सेट ए है, ठीक है, तो इसके कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं? ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है भाई। सबसे पहले तो एम्प्टी सेट इसका सबसेट हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे। क्लियर? जब इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो इसके सारे एलिमेंट तो इसमें हैं। ठीक है, अब देखो भाई, इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं 2, एक 3 से बना। अब दो के पेयर ले लो, 1 2 2 3 और 1 3। ठीक है भाई, एक 1 2 3। क्लियर? तो इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, इसके सारे एलिमेंट भी इसमें हैं, इसके सारे एलिमेंट भी इसमें हैं। तो ऐसे कोई सेट नहीं है जिसके सारे एलिमेंट इस सेट में ना हो। तो ये सभी सेट इस सेट ए के सबसेट हुए। क्लियर? तो कितने सबसेट आए भाई इसके? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। बी सेट लिया हमने, ठीक है, ए ई। क्लियर है? इसके सबसेट फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ सबसेट। ठीक है, एक तो एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है। क्लियर? ए और एक ई और एक खुद का। ठीक है भाई, इसका यही सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे नंबर ऑफ सबसेट कितने आए? 4। ठीक है, यहां पे देखा जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने थे? 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने थे? 2। क्लियर? यहां पे नंबर ऑफ सबसेट कितने आए? 8, और यहां पे नंबर ऑफ सबसेट कितने आए? 4। इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 और इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2। ठीक है भाई, तो यहां पे क्या है? 3 क्या है? ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए ही तो है 3,
और ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, तो ये भी 2 की पावर n। क्लियर। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आया कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट इज 2 की पावर n, वेयर n इज कार्डिनलिटी ऑफ सेट। ठीक है भाई, क्लियर। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी सेट, कि उस सेट में एलिमेंट कितने हैं। क्लियर है। अच्छा, अब पढ़ते पावर सेट। ठीक है, तो पावर सेट उस सेट को बोलते हैं जो सबसेट से मिलकर बना होता है। मतलब ये जितने सारे सबसेट हैं, इन सबसेट को हमने एक सेट बना दिया। क्लियर। तो अभी क्या कहलाएगा? पावर सेट कहलाएगा, पावर सेट ऑफ ए। क्लियर। ये सबसेट किसके हैं? बी के। क्लियर। तो इन सबसेट से मिलके हमने एक सेट बना दिया, तो अभी क्या कहलाएगा? पावर सेट ऑफ बी। क्लियर। ठीक है। तो यहां से एक फॉर्मूला वही है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितने होंगे? 2 की पावर n ही होंगे, क्योंकि एलिमेंट्स तो उतने ही रहे हैं। अब जो सबसेट थे वो एलिमेंट्स में चेंज हो गए हैं। अब ये सबसेट नहीं है, अब ये सेट के अंदर है, तो ये एलिमेंट की तरह रिएक्ट करेंगे। क्लियर है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट इज 2 की पावर n, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट इज 2 की पावर n। क्लियर। तो मैं बोल सकता हूं यहां पे पावर सेट की डेफिनेशन क्या होगी? द सेट ऑफ सबसेट्स। ठीक है भाई, द सेट ऑफ सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट। ठीक है भाई, है ना। यहां पे एक नोट पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितने होंगे भाई? कितने होंगे भाई? 2 की पावर n। क्लियर है। नेक्स्ट टाइप है डिसजॉइंट सेट। ठीक है भाई, डिसजॉइंट सेट उन सेट को कहेंगे जब दो सेट के अंदर कोई कॉमन एलिमेंट ना हो या कोई सेम एलिमेंट ना हो, तो दोनों सेट क्या कहलाएंगे? डिसजॉइंट सेट। ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लें, एक सेट लिया मैंने 1 2 3 4 5, और एक मैंने ले लिया सेट बी A E I O U, तो दोनों के बीच में कोई भी सेम एलिमेंट नहीं है, तो बोथ A एंड B आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। क्लियर है। अच्छा, तो डिसजॉइंट सेट होने के लिए देखो 1 2 3 मान लिया मैंने, और एक सेट बी मान लिया 1 4 5। अब ये दोनों डिसजॉइंट सेट नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 दोनों में सेम है या कॉमन है। ठीक है। तो अब 1 दोनों में कॉमन है, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। क्लियर है। यहाँ पे देखो ए और बी को 1 2 3 4 5, यहाँ पे ए ई आई ओ यू, दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है या दोनों में कोई भी सेम एलिमेंट नहीं है, इसलिए दोनों ए और बी क्या कहलाएंगे? डिसजॉइंट सेट। क्लियर है। अच्छा, अब पढ़ते नेक्स्ट टाइप, यूनिवर्सल सेट। क्लियर। अच्छा, यूनिवर्सल सेट उस सेट को बोलते हैं जिसमें सभी सेट्स के एलिमेंट उसमें हों। मतलब यूनिवर्सल सेट के सभी सेट सबसेट होंगे। जैसे मैं एक और सेट ले लूँ सी, यहाँ पे 1 से लेके 2 3 4 और 100 तक ले लूँ। क्लियर। तो मेरा यूनिवर्सल सेट क्या होगा? मान लिया मैंने यूनिवर्सल सेट मान लिया 1 2 3 4 1 2 3 4 5, इस टाइप से मैंने लिया 200 तक। क्लियर। तो ए सेट के एलिमेंट भी यूनिवर्सल सेट में है और बी सेट के भी इस सेट में है। ठीक है। और कोई भी सेट लूँ तो उसके एलिमेंट भी इस सेट में होने चाहिए। ठीक है। तो ये उन सभी सेट के लिए ये क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ठीक है। यूनिवर्सल सेट मतलब सार्वत्रिक, मतलब एक यूनिवर्स की तरह जिसमें सभी के सभी सेट आते हों। जैसे वर्ल्ड यूनिवर्स हो गया, यूनिवर्स के अंदर क्या आता है? पृथ्वी, सारे ग्रह, ठीक है, जितनी भी गैलेक्सी हैं, ठीक है, सभी आती हैं, तो यूनिवर्स हो गया, तो उसके अंदर सभी समाये हुए हैं।
ऐसे ये यूनिवर्सल सेट है, तो इस सेट के अंदर सभी सेट समाये हुए हैं, चाहे वो इनफाइनाइट सेट हो, चाहे फाइनाइट सेट हो, चाहे सिंगलटन हो, एम्प्टी हो, कोई सा भी सेट हो, तो वो सभी सेट इस सेट के क्या होंगे, सबसेट होंगे, क्योंकि उन सभी के एलिमेंट इस सेट में होंगे। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। क्लियर है? तो ये सभी टाइप्स ऑफ सेट थे, इसके बाद पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज पर। ठीक है।